और भाइयों आज मैं आपके लिए सारे ब्रिज रेक्टिफायर लेकर आया हूं। तो ये सभी रेक्टिफायर आपको अलग अलग सर्किट में लगे हुए मिल जाएंगे और आज मैं आपको बताऊंगा कि इन सब में क्या अंतर होता है, कहां पर ये लगना चाहिए, कहां पर ये बड़े वाला लगना चाहिए, कहां पर ये लगना चाहिए और कहां पर ये लगना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो हमें बाजार से रेक्टिफायर्स मिलते हैं ब्रिज रेक्टिफायर, तो वो कुछ इस तरीके के होते हैं। ये देखो, ये मैंने बाजार से खरीदा है और इसकी जो रेटिंग है वो है 25 एम्पियर, यानी इसे हम मैक्सिमम 25 एम्पियर करंट के लिए यूज कर सकते हैं। इसमें यहाँ पर सिंबल बने होते हैं कौन सी पिन कहाँ पर लगनी है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर प्लस बना हुआ है और बीच में यहाँ पर एसी का साइन है, यहाँ पर भी एसी का साइन है और यहाँ पर माइनस का साइन है। तो इसका मतलब है माइनस और प्लस तो इन दोनों पिन से निकलेंगे और जो हम एसी देंगे इसमें वो देंगे हम बीच वाली पिन से। ठीक है, तो सभी के अंदर ऐसा ही होता है जो बाजार से हमें मिलते हैं रेक्टिफायर। ये देखो, इसके अंदर भी यहाँ पर प्लस माइनस लिखा हुआ है और बीच वाले दोनों पिन है एसी की। ओके, और यहाँ पर ये तो बाजार से हम लाते हैं। अब हम यहाँ पर जो खुद बनाते हैं वो ऐसे बनाते हैं हम। ठीक है, इस तरीके का भी ये भी रेक्टिफायर ही है और ये आपको बहुत सर्किट में मिल जाएगा। तो ऐसा हम जब बनाते हैं जब हमारे पास जगह की कमी होती है, क्योंकि इसको हम यहाँ पर सर्किट के अंदर ऐसे खड़ा करके लगा सकते हैं जैसे ये है। अब यहाँ पर मैं सबसे बड़े की बात कर लेता हूँ। ये हमारे पास सबसे बड़ा रेक्टिफायर होता है ब्रिज रेक्टिफायर। तो भाइयों ये जो डायोड होता है ये 6 एम्पियर के लिए हम यूज करते हैं, यानी प्रत्येक डायोड का 6 एम्पियर करंट होगा। तो इसमें 4 डायोड लगे हुए हैं, इसका मतलब है इसका जो रेटिंग होगा मैक्सिमम वो होगा 24 एम्पियर। 24 एम्पियर तक मैक्सिमम करंट हम इसे ले सकते हैं। अब आते हैं हम दूसरे डायोड पे। तो भाइयों ये है 1N5408 डायोड। तो इसमें भी इसी तरीके से हमने 4 डायोड लगाए हुए हैं, सेम तरीका वही होगा। अभी मैं आपको बनाकर भी दिखाऊंगा। तो भाइयों इस डायोड की जो रेटिंग है वो 2 एम्पियर से लेके 5 एम्पियर तक है, यानी 2 एम्पियर से 4 एम्पियर तक 5 एम्पियर तक हम इसका यूज कर सकते हैं। ओके, और यहाँ पर ये भी वही रेक्टिफायर है, बस ये बनाने का तरीका थोड़ा अलग है। और एक हमारे पास सबसे पॉपुलर डायोड होता है ये, इसका नंबर है 1N4007। तो इसका डायोड भी मतलब इसका ब्रिज रेक्टिफायर भी मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। ये 4 डायोड बिल्कुल न्यू फ्रेश है, तो आपको पता भी लग जाएगा कैसे बनाते हैं। फिर मैं आपको इनको जोड़ के भी दिखाऊंगा। हमारे पास यहाँ पर ट्रांसफार्मर भी मैंने रखा हुआ है, ये देखिए 12012 2 एम्पियर का। तो इससे हम आउटपुट भी लेकर मैं आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 2 डायोड ले लेते हैं, ये देखो, और इनमें यहाँ पर सिल्वर कलर की पट्टी है एक तरफ। ठीक है, तो ये कैथोड वाला एरिया होता है, यानी कैथोड वाली पिन होती है। तो इसको हम कुछ इस तरीके से जोड़ देंगे, कैथोड वाली पिन को हम ऐसे जोड़ देंगे। ये हमने जोड़ दिया है। अब हम यहाँ पर बाकी के 2 डायोड उठा लेते हैं और इनको जोड़ना है जिधर हमारी सिल्वर वाली लाइन नहीं है। देखो इधर लाइन नहीं है ना, तो इस साइड से हमें जोड़ना है। ठीक है, ये एनोड वाली साइड है। ओके, तो इस तरीके से हम इसको जोड़ लेंगे। ओके भाइयों, तो ये देखो एनोड वाली साइड हमने जोड़ दी है और दूसरे डायोड की हमने कैथोड वाली साइड जोड़ दी है। अब यहाँ पर दोनों की 2-2 पिन बची, इनको आपस में इस तरीके से जोड़ दीजिए। ठीक है, तो ऐसे हमारा यहाँ पर ये एक बढ़िया सा ब्रिज रेक्टिफायर बन करके तैयार हो गया है। ठीक है, ये देखो, तो बहुत ही आसान है भाई, उसको बनाना कोई मुश्किल नहीं है। ये देखो जैसे मैंने बनाया ना बिल्कुल वैसे ही बनाया जाता है। आप चाहे पॉलिटेक्निक कर रहे हो, चाहे बीटेक कर रहे हो, चाहे आईटीआई कर रहे हो, सभी में यही तरीका होता है। ओके, तो ये देखो हमारा ब्रिज रेक्टिफायर हमने बना करके तैयार कर दिया है। ये भी लगभग 25 एम्पियर तक का करंट झेलता है और ये भी 25 एम्पियर, लेकिन इसकी जो पिन है वो इस तरीके से और इसकी पिन यहाँ पर ऐसे ऐसे है। ठीक है, तो भाइयों ये जो डायोड है ना इसके अंदर भी 4 ही लगे हुए हैं। और ये कैसे लगे हुए हैं अभी मैं आपको एक पेपर पे बना के दिखाऊंगा इसकी ड्राइंग। ठीक है, तो पेपर ये रहा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर 4 डायोड बना देता हूँ। ये मैं फटाफट बनाऊंगा तो राइटिंग मेरी साफ नहीं होगी, आप बस समझ लेना। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से इसके अंदर यहाँ पर 4 डायोड लगे रहते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसमें एक तरफ ये निशान बना देते हैं और इस वाले में भी हम निशान बना देते हैं। सबसे पहले ये जो आपको दिख रही है ना ये वाली लाइन, इसको आप आपस में जोड़ दीजिए। यहाँ पर ये इसकी एनोड वाली पिन है, ठीक है ना, यानी माइनस पिन। ठीक है ना, और यहाँ पर ये जो लाइन वाली पिन है इसको आप ऐसे जोड़ दीजिए। ठीक है भाइयों, ये देखो दोनों जोड़ दिए हैं। अरे ये हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको हम इधर ले आएंगे और इसको हम कुछ ऐसे इधर ले आएंगे। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पर एसी वाली पिन मिल गई। ठीक है ना, एसी वाली पिन मिल गई हमें। ओके, 220 वोल्ट हम यहाँ पर देंगे दोनों पिन में, और जो हमारी आउटपुट निकलेगी वो यहाँ से निकलेगी, ये माइनस निकलेगा और ये हमारा प्लस निकलेगा। तो ये जो पिन है ये कुछ इस तरीके से
हो जाएगी और ये ऐसे हो जाएगी। तो ये देख रहे हो आप यहाँ पर, बस ये जो AC की पिन है ये इन्होंने बीच में किया हुआ है। आप डायोड चेंज कर दीजिए, ये AC वाली पिन आपकी बीच में आ जाएगी। तो यहाँ पर ये बाहर आ गई है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर ये प्लस है और ये है माइनस और ये है दोनों AC की पिन। तो सेम इसी तरीके से इसके अंदर भी डायोड लगे रहते हैं और इसके अंदर भी यही वाले डायोड लगे रहते हैं, बस वो चपटे आकार में होते हैं। चपटा बोले तो यहाँ पर ये गोल है, तो और इसके अंदर जो लगे होंगे वो इस तरीके से चपटे आकार में लगे होंगे। तो बस यही अंतर होता है। ओके, तो भाइयों ये देखिए एक सप्लाई है मेरे पास, ये सेट टॉप बॉक्स की सप्लाई है और इसमें यहाँ पर ये देखिए ब्रिज रेक्टिफायर बना हुआ है, ठीक है। ये देखो 1 2 3 4 इसमें यहाँ पर डायोड लगे हुए हैं ना। और ये देखो इसमें ध्यान से आप देखोगे ना तो एक की सिल्वर पट्टी यहाँ पर है, एक की सिल्वर पट्टी यहाँ पर है और बाकी जो बीच के दोनों सिल्वर पट्टी है वो इधर है, ठीक है ना। तो हमने भी सेम इसी तरीके से बनाया, बस हमने बीच में सिल्वर पट्टी ले ली, इन्होंने बीच में माइनस ले लिया। और किसी किसी में कुछ इस तरीके से यहाँ पर ब्रिज रेक्टिफायर बना होता है। ये देखिए ये भी ब्रिज रेक्टिफायर ही बना हुआ है यहाँ पर। अब चलिए इसको प्रैक्टिकली मैं आपको जोड़ के दिखाता हूँ। तो हमारे पास यहाँ पर ये देखिए 12012 2 एम्पियर का एक ट्रांसफार्मर हम ले रहे हैं। तो इसको मैं आपको जोड़ के दिखाता हूँ कैसे जुड़ता है। तो भाइयों ये वीडियो नॉलेज के लिए है, इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए ये देखिए ट्रांसफार्मर का हम एक साइड का एक वायर ले रहे हैं और उसकी सीधा इसको बीच में लगा रहे हैं। ओके, तो ये हमने यहाँ पर बीच में लगा दिया है, ठीक है भाइयों। तो ये भी एक ब्रिज रेक्टिफायर है, ये बना बनाया है जो बाज़ार से आपको मिलता है, ठीक है। इसको मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ, बाकी सिंपल वाला जो हमने बना रखा है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये हमने यहाँ पर एक ब्रिज रेक्टिफायर को यहाँ पर ट्रांसफार्मर से कनेक्ट कर लिया है और अब मैं यहाँ पर सीधा एक बोर्ड से मैं इसको जोड़ूंगा ट्रांसफार्मर को। ये रहा बोर्ड और अब मैं चलिए यहाँ पर तार लगा देता हूँ। ये देखिए ये हम तार लगा रहे हैं, ये देखिए तार हमने लगा दिया है, यहाँ पर साउंड भी आ गई है। और अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारे पास मल्टीमीटर है। ओके, इसको मैंने AC पे सेट कर लिया है और अब चलिए मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे काम करता है, ठीक है ना भाइयों। तो ये देखिए AC पे हमने सेट कर लिया। पहले मैं आपको AC दिखा दूँ यहाँ पर कितनी वोल्टेज हमें मिल रही है, ठीक है ना, ताकि आपको पता लग जाए। तो ये देखिए लगभग यहाँ पर 14 वोल्ट हमें AC मिल रही है, आप देख रहे हो। अब मैं इसे DC पे कर दूँ शिफ्ट, तो DC 20 वोल्ट पे मैंने कर दिया है। और अब हम देखते हैं हमें यहाँ पर DC कितनी मिल रही है, ठीक है। ये देखो तो यहाँ पर आप देख रहे हो, ये देखो भाइयों यहाँ पर लगभग 13.19 वोल्ट यानी 13.18 वोल्ट हमें यहाँ पर मिल रही है। तो यहाँ पर थोड़ी सी वोल्टेज कम दिख रही है, तो उसका कारण है डायोड के अंदर भी थोड़ी सी वोल्टेज खपती है। और ये माइनस में इसलिए दिखा रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर रेड वाली हमें प्लस पे लगानी थी, हमने माइनस पे लगा दी। अभी देखिए माइनस नहीं दिखाएगा, तो इसका मतलब है डायोड हमारा बिल्कुल बढ़िया तरीके से काम कर रहा है, ब्रिज रेक्टिफायर। तो इस तरीके से भाइयों ये बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। तो अब चलिए अब मान लीजिए ये इसको ही मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये है हमारा यहाँ पर 1N5408 का डायोड, ठीक है। तो इसको ही मैं आपको दिखाता हूँ। और अब चलिए यहाँ पर हम कनेक्शन करते हैं AC के पॉइंट पे। तो एक जो तार है ट्रांसफार्मर का हम यहाँ पर लगा देंगे और जो हम यहाँ पर बीच वाला तार है वो इधर वाले पॉइंट पे लगा देंगे, क्योंकि ये हमारा जो है 12 वोल्ट पे हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये जो हमारा ब्रिज रेक्टिफायर है इसे आप लगभग 15 एम्पियर तक के लिए यूज़ कर सकते हो, बढ़िया काम करेगा। ओके, तो ये हमने लगा दिया है। और अब चलिए हम यहाँ पर ट्रांसफार्मर के वायर लगाते हैं और इसको टेस्ट करते हैं। तो ये मैं वायर लगा रहा हूँ, ये देखिए ये हमने लगा दिया है, आवाज़ आ गई है। और ये रहा हमारा यहाँ पर मल्टीमीटर। तो AC पे मैं सेट कर रहा हूँ, ये देखिए AC के पॉइंट। अब मैं यहाँ पर AC आपको दिखा दूँ कितनी वोल्टेज आ रही है। ओके, तो ये देखिए भाइयों AC यहाँ पर 14 वोल्ट है। और अब मैं DC करता हूँ, DC मैंने कर दी है। और अब चलिए हम यहाँ पर इसकी आउटपुट चेक करते हैं। तो ये है इसके आउटपुट के पॉइंट और ये देखिए यहाँ पर लगभग 11-11.5 वोल्टेज यहाँ पर ये निकाल रहा है। तो ये जो बाकी की वोल्टेज जो ड्रॉप हो रही है वो हो रही है डायोड की वजह से, ठीक है ना, क्योंकि कुछ
खपत डायोड के अंदर भी होती है। हाँ, एक चीज़ और है, आप इसमें जब कैपेसिटर लगा दोगे ना तो वो वापस से आपको पूरी होकर मिल जाएगी। कैपेसिटर आपको यहाँ पर जैसे 12 वोल्ट पे हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं ना, 12 वोल्ट दे रहे हैं पीछे से, तो कैपेसिटर हमेशा आपको 12 वोल्ट से ज़्यादा ही लगाना है। इवन आपको 12 वोल्ट पे लगाना है 16 वोल्ट या 25 वोल्ट का, तो वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है भाइयों, तो इस तरीके से भाइयों आप किसी भी ब्रिज रेक्टिफायर को किसी भी सर्किट में यूज कर सकते हो। तो आज मैंने आपको बताया प्रत्येक रेक्टिफायर के बारे में कि इनके साइज के हिसाब से हम कैसे लगा सकते हैं। जितना बड़ा साइज होगा उतनी ही ज़्यादा एम्पियर का वो ब्रिज रेक्टिफायर होगा। तो ये वीडियो सिर्फ नॉलेज के लिए था। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और नए एक्सपेरिमेंट के साथ। तब तक के लिए जय भारत, जय जवान, जय किसान।